जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे मैथ मानिया चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। चलिए जानते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है और इस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए जानते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मान लीजिए ए सीक्वेंस हम लोग लिखते हैं, ए सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 are called geometric progression if a sequence A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट an, इसको लिख सकते हैं an, इसके पहले आएगा an-1 is called GP if A2 upon A1 equal to A3 upon A2 इक्वल टू A4 बाई A3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये इक्वल होगा AN अपॉन AN-1, ये होगा क्या, कांस्टेंट। अगर हमारा A2 बाई A1 इक्वल है A3 बाई A2 के इक्वल टू A4 बाई A3 और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, और AN बाई AN-1 अगर ये कांस्टेंट आता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हम लोग लिख लेते हैं AR स्क्वायर AR क्यूब, ऐसे अगर बढ़ते जाएं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हम लोग लिखेंगे AR बाई A, आंसर आएगा R। फिर अगर इसको इसमें डिवाइड किया जाएगा AR का स्क्वायर बाई AR, तब भी A से कट जाएगा, ये R बचेगा 1, R आएगा, यानी कि दोनों इक्वल आ रहा है। अगर इसको डिवाइड किया जाए AR क्यूब अपॉन AR स्क्वायर, तब भी ही R आएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को, सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इफ A2 बाई A1 इक्वल टू A3 बाई A2 इक्वल टू A4 बाई A3 डॉट डॉट AN बाई AN-1 इज कॉन्स्टेंट is called geometric progression, and A2 by A1 A3 by A2 और ऐसे ही आ रहा है AN by AN-1, जो कांस्टेंट वैल्यू आती है उसको हम लोग R कहते हैं। R is called, यहाँ पे हम लोग R क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R को कॉमन रेशियो कहते हैं। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रूल है कि दो सक्सेसिव नंबर्स का अगर हम लोग रेशियो फाइंड करें और वो इक्वल आएगा तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका जनरल टर्म क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ये हमारा जनरल टर्म के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर मान लिया, कोई नंबर हमने माना A, लेट अगर हमने मान लिया फर्स्ट टर्म A मान लिया, ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या माना, A माना, और इसमें हमारा हो जाएगा, मान लीजिए आपका T1, फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 कहते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A इंटू 1 लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकते हैं A इंटू R का पावर 0 लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं A इंटू R का पावर 1-1, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 1 आता है। ये हमारा हो जाएगा पहला टर्म T1 AR का पावर 1-1। अगर हम लोग दूसरा टर्म लिखें तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म AR का पावर हो जाएगा 2-1, 2 में से 1 घटाएंगे तो AR आएगा, तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। ऐसे थर्ड टर्म निकालें तो ये हो जाएगा AR का पावर 3-1, इसको हम लोग AR कहते हैं, और ये हो जाएगा आपका AR का स्क्वायर। और T4 अगर निकालें तो ये हो जाएगा AR का पावर 4-1, इसको लिख सकते हैं AR का पावर 3। इसमें T2 बाई T1 अगर करेंगे तो R आएगा, कॉमन रेशियो,
आर हम लोग क्या मान लेते हैं, आर हमारा ये कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो। अगर ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो nth टर्म हमारा क्या आ जाएगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1। दिस इज कॉल्ड nth टर्म, इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ जीपी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो लास्ट टर्म। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन इज ऑल्सो nth टर्म ए आर टू द पावर n माइनस 1, वेयर आर इज कॉमन रेशियो, ये हमारा कॉमन रेशियो है, और ए हमारा फर्स्ट टर्म है, और एन टी एन जो है nth टर्म है, इसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म, और ये हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म। इसका 3 नाम है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, इसमें हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, एक क्वेश्चन पे आते हैं, उसको देखते हैं और निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसे मिटाते हैं। ये जनरल टर्म का डेरिवेशन है जीपी का। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे मान लीजिए आपका दिया है 3, 6, 12। क्वेश्चन क्या दिया है, 3, 6, if 3, 6, 12, 24 और 48 ऐसे दिया हुआ है। तो फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है कि इसका 10th टर्म निकालिए, फाइंड 10th टर्म। क्या क्वेश्चन है, फाइंड 10th टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर कैसे लिखते हैं, देखिए हमारा पहला टर्म दिया हुआ है a इक्वल टू 3, r निकालना होगा तो क्या करेंगे, दूसरे वाले में यानी कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो 6/3 करेंगे तो आएगा 2। अब आपको क्या निकालना है, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना है। ये हो जाएगा हमारा टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर पावर n माइनस 1। n आपका 10 दिया हुआ है, n की संख्या कितनी है, n इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम लोग 10th टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए आर का पावर 10 माइनस 1, यानी a की वैल्यू रख देंगे 3 और r की वैल्यू है 2, और r यहाँ पर हो जाएगा 9। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा शायद मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 256 इंटू 512 आएगा, इंटू 3 कर देंगे, 6, 3 और 1536 आएगा। तो ये हमारा इसका सलूशन है। आप ऐसे क्वेश्चन को लगाइए और मेरे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा मेरा वीडियो, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।